फिजिक्स में यस हम महाराज। लोग छत्तीसगढ़ में लोग शिशु प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के तिरुभाव के अगले दिन हमें या हमारे बीच एक महान वैष्णव इस ग्रेस मोहन रूप प्रभु श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली मंदिर के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच उपस्थित है। प्रभु जी काफी सीनियर डिवोटी है, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के सीनियर डिसाइपल्स और कृपा प्राप्त शिष्यों में से है। और राधा पार्थसारथी मंदिर जैसे गुरु महाराज कह ही दिए और आप समझ लिए कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का बेस भी है वो मंदिर, महाराज का हेडक्वार्टर है। महाराज वहीं सालों साल रहे और वहाँ डिवोटीज को ट्रेन किए, व्यक्तिगत रूप से इंस्पायर किए, उन्हें वो प्राण दिए, भाव दिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के। और उनके मूर्तिमान स्वरूप एक प्रकार से श्रीमान मोहन रूप प्रभु है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और ध्यान पूर्वक प्रभु जी आज का एक प्रेजेंटेशन देते हुए आज का टॉक देंगे, तो ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। अब समय न लेते हुए हम श्रीमान मोहन रूप प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। यस पद्मलारी प्रभु, आई हैव टू फिनिश बाय 7:30 ना, 7:30 तक। यस संपन्न। यस प्रभु जी प्लीज। ठीक है। ओके। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद पद्मलाली प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। सो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से मैं ले रहा हूँ। भागवत का ये चौथा स्कंद है, 31वां अध्याय है, श्लोक संख्या 19। अभी श्लोक आएगा, शेयरिंग में है। ये नारद जी प्रचेताओं को कह रहे हैं। बहुत ही प्रचलित श्लोक है। हमारे जो गुरु महाराज हैं श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, इस श्लोक पे कई बार उन्होंने प्रवचन दिया है। इस श्लोक में मैराथन के टाइम स्पेशली, तो वही श्लोक मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। और आशीर्वाद की याचना करता हूँ मैं श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी से भी, और समस्त वैष्णव भक्तवृंद जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी, आप सबकी भी कृपा प्राप्त करते हुए ये श्लोक मैं ले रहा हूँ श्रीमद् भागवत से। ये श्लोक है भागवत का चौथा स्कंद, जैसे मैंने बताया, 31वां अध्याय, 19 श्लोक संख्या 19। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रिय शांत्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। मैं सीधा अनुवाद और तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। समझ जीवों पर दया करने से, येन के इन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इन सबसे इनमें सबसे पहली है दया या सर्वभूतेषु, अर्थात समझ जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनि में प्रकट होने वाले समझ जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समझ जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उस स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समझ जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावना अमृत आनंद को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। श्रीमद् भागवत का छठा स्कंद, अध्याय 17, श्लोक संख्या 28। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती है। यद्यपि भगवान वैकुंठ में है, किंतु वह एक सूअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है,
तो इंद्रियां स्वतः वश में होती है। दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्व इंद्रियो शांत्या च तुष्यति आशु जनार्दन। फिर से अनुवाद पढ़ रहा हूं एक बार मैं फिर से। सम जीवों पर दया करने से, ये के इन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रिया शांत्या च तुष्यति आशु जनार्दन। तो नारद जी का कथन है ये। नारद जी 12 महाजनों में से एक महाजन है और धर्म का प्रचार करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। उनको ये शक्ति मिली है पूरे त्रिभुवन में, पूरे ब्रह्मांड में, आध्यात्मिक जगत से लेकर भौतिक जगत के पाताल लोक तक कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं वो। और नारद जी प्रचेताओं को कह रहे हैं दया या सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं के प्रति दया का भाव प्रकट करना है। इसमें मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, कीड़े भी हैं, हर प्रकार के जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं शामिल हैं इसमें। तो सबके प्रति दया की भावना, सर्वभूतेषु सभी जीवात्माओं के प्रति दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा, येन केन प्रकार संतुष्ट रहने से, येन केन प्रकार संतुष्ट रहने से, इसका मतलब क्या है? भगवान हमें जिस परिस्थिति में रखें उस परिस्थिति में रहकर हमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। संतुष्टया येन केन वा सर्वो उपेंद्रिय शांत्या च, यानी कि मतलब यह है अपने इंद्रियों को वश में रखना। अगर साथ साथ हम अपने इंद्रियों को वश में रखेंगे और जिस परिस्थिति में भगवान हमें रखे उसमें संतुष्ट रहेंगे, सभी जीवात्माओं के प्रति दया की भावना रखेंगे, तो क्या होगा? इसका लाभ क्या होगा? तुष्यति आशु जनार्दन। आशु का मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, वेरी वेरी सोन। तुष्यति, भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान श्री हरि, भगवान श्री जनार्दन बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका यह है, ये दया की भावना दिखाना। कंपैशन या दया या करुणा, ये वैष्णव का बहुत बड़ा गुण है। जैसे कि आप सबका गुण है कि आप मेरे जैसे भक्त को आप लगाना चाहते हैं सेवा में, आप मुझसे सुनना चाहते हैं। हालांकि महाराज साक्षात में बैठे हैं और कई वरिष्ठ वैष्णव हैं, लेकिन ये आप सेवा का मुझे मौका दे रहे हैं, तो ये सबकी दया है, आप सबकी दया है। हम सबको कृपा या दया के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है भक्ति में। बिना दया के, बिना कृपा के हमारे लिए भक्ति करना असंभव है। देखिए, प्रचार की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रंथों के वितरण की बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए। कृपा से अगर वंचित हो गए, गुरु हरि गुरु वैष्णव की कृपा से अगर हम वंचित हो गए, तो फिर कोई भी प्रचार का कार्य संभव नहीं हो पाएगा या कोई भी सेवा करने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम सब बद्ध जीव हैं, कली काल के जीव हैं, हम क्या भगवान की सेवा कर पाएंगे? लेकिन जब गुरु वैष्णव की कृपा होती है, वो दया दृष्टि रखते हैं, तब जाके हम कुछ कर पाते हैं। यानी कि सबसे पहले प्रचार के क्षेत्र में अगर ये सेवा हम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पहला प्रिंसिपल है, हमें कृपा की याचना करनी चाहिए, दया की याचना करनी चाहिए, भिक्षा मांगनी चाहिए गुरु से, वैष्णवों से, बहुत विनम्रता से, बहुत विनम्रता से, कि आपके बिना ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा, आपके बिना ये प्रचार का कार्य संभव नहीं हो पाएगा। आप जब कृपा करेंगे तभी हम कुछ बोल पाएंगे। जैसे कि हम सुनते हैं अक्सर, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपा तहम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। मूकम, मूकम का मतलब होता है, यहां तक कि गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति कैसे बोल सकता है? संभव ही नहीं है। लेकिन अगर गुरु वैष्णव की कृपा हो तो एक गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है।
प्रचार कर सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लगते गिरिम, एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ लांग सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी। देखिए कृष्ण भावनामृत में कोई भी कार्य संभव नहीं है, कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर कृष्ण हमारे साथ है, अगर भगवान हमारे साथ हैं, तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है। अगर कृष्ण हमारे साथ नहीं है तो फिर तो छोटा सा छोटा कार्य करने में बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और तो वो तो हम अपने भाग्य या प्रारब्ध के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो कि वास्तव में बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, कृष्ण की कृपा होती है, तो क्या होता है? पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम, बड़े आनंद पूर्वक इसको कर पाते हैं हम। तो इस तपस्या में भी, भगवत सेवा की तपस्या में, इसमें क्या है? आनंद आता है। तबो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्धेर यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो ये जो दया है, दया की भावना जो है बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर दया की भावना नहीं दिखाएंगे, और यहां पे क्या बता रहे हैं? सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं के प्रति। तो इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवात्माओं के प्रति समभाव रखना। न सोचती न कांक्षति, ना शोक करता है ना आतुर होता है। जो कोई ना शोक करता है ना आतुर होता है, और सभी जीवात्माओं के प्रति समभाव रखता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो पराभक्ति कर पाता है, और ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में ब्रह्मभूत है। तो यही बात यहां में बता रहे हैं, नारद जी भी यही बता रहे हैं, संतुष्टिया ये न केन वा ना सोचती ना कांक्षती। यानी कि हर परिस्थिति में वो क्या करता है? भक्त जो है संतुष्ट रहता है और सेवा में लगे रहता है। तो ब्रह्मभूत स्तुति या आध्यात्मिक स्थिति, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, इस आध्यात्मिक स्तर में कैसे पहुंचा जाए, प्रश्न उठता है। इसके लिए भगवान गीता में कह रहे हैं, मांशो वे विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीत ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यानी कि अगर हमें ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंचना है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में पहुंचना है, उसका तरीका क्या है? मांश अव्यभिचारेण। अव्यभिचारणे का मतलब क्या है? कोई व्यभिचार नहीं, कोई मिश्रण नहीं, कोई मिक्सचर नहीं, कोई अडल्ट्रेशन नहीं। ऐसी भक्ति जो ज्ञान और कर्म के मिश्रण से रहित है, जो बिना स्वार्थ के है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए है, ऐसी भक्ति जब हम करेंगे, और क्या कभी भी च्युत नहीं होंगे, लगातार करते रहेंगे, अचुकी अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, अगर हम लगे रहेंगे सेवा में, नाम से विचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणा समतीत ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ऐसा भक्त जो है वो ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाता है। और ब्रह्म स्थिति का मतलब क्या है? ये वो स्थिति है जहां से वास्तव में शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है, भगवान को हम प्रसन्न कर पाते हैं, और ऐसी भक्ति से हम भगवत प्रेम अनुकूल कर पाएंगे। अन्यथा संभव ही नहीं है। जब तक हम ब्रह्म स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक भगवत प्रेम प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। आप पूछेंगे आप कि प्रभु जी हम तो बहुत नए हैं, नौसिखिए हैं, नए हैं, तो अभी हम लोग कैसे इस स्थिति में पहुंच जाए, ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाए? ये तो संभव नहीं लग रहा है। तो देखिए, और ये संभव है उसका एक ही तरीका है, और जानते हैं क्या है? और वो है ये ग्रंथों का वितरण, संकीर्तन। अब जो मैं बता रहा हूं कि बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूं, ये फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है। अगर हमें श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में विश्वास है, तो इन ग्रंथों के वितरण को जितनी गंभीरता से हम लेंगे, उतनी तेजी से हम लोग बढ़ेंगे भक्ति में आगे। प्रोग्रेस करने का सबसे पावरफुल तरीका है। वैसे तो देखिए हमारे शास्त्रों में संकीर्तन को बहुत पावरफुल बताया गया है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लोए पाए प्रेम धन। कि 64 भक्ति के अंगों में या नवदा भक्ति के जो अंगों में सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है? वो नाम संकीर्तन है। लेकिन हमारे आचार्यों ने, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, जिनका कल तिरुभाव दिवस मनाया, और आज शिल प्रभुपाद जी, सॉरी शिल प्रभुपाद जी के शब्दों में भी प्रभुपाद ने ये बताया कि उनके गुरु महाराज ने क्या बोला, एक ग्रंथों के वितरण के लिए क्या बोला, इसको बृहत मृदंग बोला। ये सामान्य कीर्तन नहीं है, यह साधारण कीर्तन नहीं है, ये बृहत कीर्तन है, ये बृहत मृदंग है।
जिसकी आवाज हजारों हजारों किलोमीटर तक दूर जाती है। और इसलिए जब इन ग्रंथों का वितरण करते हैं, हमारे ऊपर गुरु परंपरा की कृपा होती है। जितने भी आचार्य हैं हमारे गुरु वर्ग में, यानी गुरु परंपरा में, वो सभी आचार्य हम लोग आशीर्वाद देते हैं हमें जब इन ग्रंथों का वितरण करना प्रारंभ करते हैं। कि श्रील प्रभुपाद ने भी कहा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज अवर फैमिली बिजनेस। ये हमारा व्यापार है, ये बिजनेस है हमारा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये बता रहा था मैं, कैसे समझे इसको, ब्रह्म स्थिति में कैसे पहुंचे हम लोग। तो एक घटना मैं आपको बताता हूँ। यह है हमारे पृथु प्रभु, जो जर्मनी के हैं, जर्मन डिसाइपल हैं श्रील प्रभुपाद जी के। उन्होंने बताया कि कैसे मैंने ज्वाइन किया। शाम के वक्त एक भक्त ने आकर उनको बुक दी जिसका नाम है ईशोपनिषद। इस बुक को वो घर ले गए और पढ़ना शुरू किया। जानते क्या चमत्कार हुआ? पूरी रात उन्होंने पुस्तक पढ़ी, और सुबह सुबह क्या हुआ, उन्होंने अपना बैग उठाया, अपना सामान पैक किया और मंदिर चल दिए। एक ही रात में कायाकल्प हो गया। अब वो जब ज्वाइन किए थे टेम्पल, तो शुरू के दिनों में प्रभु जी बता रहे थे कि मैं ट्रैवलिंग संकीर्तन में था, और हम लोग जा रहे थे, दिसंबर का ही महीना था, बड़ा ठंड, बहुत ठंड पड़ती है विदेशों में, तो आप जानते हैं बर्फ बहुत पड़ती है, और सड़क में भी बर्फ गिरी रहती है। और ऐसे में भक्त लोग जो है ग्रंथों के वितरण के लिए निकल गए। 6-7 भक्त जा रहे थे गाड़ी में, वैन में, और बुक्स भी बहुत सारी लोडेड थी। लेकिन उनको एक चिंता हो गई। देखिए क्या है, चिंता बहुत जरूरी है, चिंता को खरीदना बहुत जरूरी है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, यू नो वाई यशोदा इज मदर ऑफ कृष्णा, बिकॉज शी हैज परचेज एंग्जाइटी फॉर कृष्णा। यशोदा कृष्ण की माता क्यों है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए चिंता को खरीद दिया है। चिंता करती है माता यशोदा, दही दही मत रही है मक्खन बनाने के लिए, तो क्या चिंता कर रही है? क्योंकि बहुत सारे असुर राक्षस आए गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए, पूतना आई, बहुत सारे राक्षस आए, शट्टासुर, तृणाब, और बहुत सारे राक्षसों को भेजा, असुरों को भेजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए। इसलिए माता यशोदा की चिंता बढ़ती जा रही थी। कृष्ण की रक्षा करने के लिए वो सदैव चिंता करती थी। तो ये चिंता उन्होंने खरीदी। यानी कि कहने का मतलब है, ये मोल चुकाना पड़ता है भगवान को पाने के लिए, कि हमें कोई ना कुछ चिंता खरीदनी पड़ेगी। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, मेटीरियल कंफर्ट इज लाइक अ कॉफिन फॉर द डिसाइपल। कॉफिन नहीं, कॉफिन मतलब कब्र। कॉफिन का मतलब कॉफी नहीं बोल रहा मैं, कॉफिन। भौतिक सुविधा एक भक्त के लिए क्या है, वो कब्र के समान है। तो ऐसे परिस्थिति में रहना, जहां पे केवल हम लोग सुविधा के क्षेत्र में रह रहे हैं, बड़ा आराम का जीवन बिता रहे हैं, तो ऐसे में भक्ति हमारी बहुत स्लो चलेगी, जनता एक्सप्रेस की तरह, या तूफान मेल नाम के लिए होगा, लेकिन गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलेगी। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम चाहते हैं हमारी गाड़ी तेज चले, फास्ट चले, बुलेट ट्रेन की तरह, तो उसका एक ही उपाय है, हमें तपस्या का जीवन अपनाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने का। तो मैं बता रहा था, हाँ, पृथ्वी रोग की बात बोल रहा था मैं। तो भक्त लोग जा रहे थे, ठंड का मौसम था, बर्फ पड़ रही थी, बहुत भयानक बर्फ पड़ रही थी, और भक्तों को चिंता हो गई। चिंता की बात कर रहा था ना मैं। तो भक्त लोग चिंता कर रहे थे, कैसे बांटेंगे ग्रंथ, कैसे बांटेंगे। देखिए प्रयास कर रहे हो, प्रयास देखिए बहुत जरूरी है। एक ही प्रसंग में बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूं मैं, लेकिन ये शिक्षाप्रद है। प्रयास, भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कह रहे हैं आपको कर्म करने का अधिकार है, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारे वैदिक कल्चर में प्रयास के ऊपर बहुत जोर दिया जाता था। जो प्रयास करते थे वो भी बहुत प्रशंसनीय थे, उनकी महिमा भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जटायु। जटायु जो है वो जानते थे, वो जानते थे कि रावण बड़ा बलशाली है। जटायु जानते थे कि रावण बड़ा बलशाली है, और रावण को मैं नहीं मार पाऊंगा, मैं रावण के द्वारा मारा जाऊंगा। और रावण क्या कर रहा है, सीता मैया को उठा के लेके जा रहा है लंका। अब क्या है, जटायु ने सोचा कि कैसे रोकूं मैं। जटायु उड़ के जाने लगे, उड़ते उड़ते पहुंच गए रावण के पास। रावण बैठे अपने विमान में, और सीता जी को लेके जा रहे हैं। राइट राइट राइट। तो जटायु जो है वो जानते थे कि रावण बहुत बलशाली है, सीता मैया को उठा के लेके जा रहा है।
और कैसे युद्ध करूंगा। लेकिन जो भी हो, राव जटायु ने ही सोचा कि अब मुझे कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। तो जटायु प्रयास में लग गए, रावण के साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। और अंततः क्या हुआ, रावण ने जटायु के पंख काट दी, जटायु गिर गए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, अंतिम संस्कार किसने किया? जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने स्वयं किया। जटायु की महिमा बताई गई है रामायण में। जटायु सफल नहीं हुआ रावण को मारने में, लेकिन जटायु ने क्योंकि प्रयास किया, तो इस प्रयास के कारण भगवान श्री राम उनके ऊपर प्रसन्न हुए। इसी तरह से हम देखते हैं एक और कथा महाभारत में भी, अभिमन्यु। अभिमन्यु बड़ा पराक्रमी था, बहुत बड़ा योद्धा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसको परीक्षित किया था, लेकिन समस्या की कमी रह गई क्या, इस चक्र में तो प्रवेश करना जानते थे लेकिन निकलना नहीं जानते थे। लेकिन अभिमन्यु फिर भी युद्ध किए, उस चक्र में वो प्रवेश कर गए। अनेक महारथियों के साथ युद्ध किया गया और बहुत ही अत्याचार किया गया उनके साथ, उनका वध किया गया। अभिमन्यु ने क्या किया, प्रयास किया। इसलिए महाभारत में अभिमन्यु की बहुत चर्चा की गई है, रामायण में जटायु की चर्चा की गई है। और इसी तरह से हम देखते हैं उस गिलहरी को, जो एक एक कण उठाकर जो है पुल बनाना जा रही थी, पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, हनुमान जी हंस दिए थे। हनुमान जी ने हंसे जब गिलहरी को देखकर। तो यही भगवान ने पूछा, हनुमान ये पुल क्यों बना रहे हैं, तुम जानते हो? तो हनुमान जी ने कहा, ये पुल इसलिए बना रहे हैं प्रभु कि हम समुद्र पार कर सकें। भगवान ने कहा, इसकी तो आवश्यकता नहीं है, मैं तो एक बाण चलाऊंगा पूरा समुद्र सुखा दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि अगर हम लोग पुल बनाएंगे तो लंका जाके सीता मैया को लाएंगे, रावण का वध करेंगे, सीता मैया को ला पाएंगे। तो श्री राम ने कहा, प्रभु ने कहा कि हनुमान इसकी भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो सबके हृदय में बैठा हूं परमात्मा के रूप में, यहीं से स्विच ऑफ कर दूंगा मैं तो, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर हनुमान जी एकदम सोचने पड़ गए। उन्होंने कहा, प्रभु फिर हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब? तो भगवान ने जानते क्या बोला, इसलिए कि मैं आप सबको सेवा में लगाए रखना चाहता हूं, ये तो मैं स्वयं कर सकता हूं। देखो हनुमान, ये जो गिलेरी है ना, ये अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रही है, अपनी क्षमता के अनुसार मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है, और तुम अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। मैं तो यही देखता हूं कि गिलेरी कम से कम उसने प्रयास तो किया मुझे खुश करने के लिए। तो यही भगवान हमसे चाहते हैं। हो सकता है कि हम बड़ी बड़ी संख्या में ग्रंथों को ना पढ़ पाए, लेकिन भगवान क्या देखना चाहते हैं, हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास, कि हमने हृदय से कितना प्रयास किया गुरु को खुश करने के लिए, परंपरा को खुश करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए बात है। और अगर हम ये करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास से क्या होगा जानते हैं, आज नहीं तो कल सफलता भी मिलेगी। इसलिए प्रयास करना है। इसलिए हमने क्या किया, इस बार कंग्रेशन को हमने एक बहुत अच्छा साथ में, एक तो प्लेज तो कराते ही हम लोग, एक एक डिवोटी से प्लेज कराते हैं, जितने हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, वहां जाके हम प्लेज कराते हैं। तो वहां जो भी प्रोग्राम में आते हैं उनसे एक एक करके प्लेज कराते हैं, फिर सारा उनका टोटल प्लेजिंग दिखाते हैं। इस तरह से पूरे दिल्ली एनसीआर का प्लेजिंग हो जाता है। तो ये तो एक प्लेजिंग का एक होता है कि उसमें क्वांटिटी प्लेज करते हैं। दूसरा क्या है, क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए आपने 1,000 गीता प्लेज किया, ठीक है, और 1,000 गीता प्लेज कर रहे हैं, और आप वहां पे किसी को जानते हैं अपने पड़ोस में किसी बहुत बड़े डोनर को, और 1,000 गीता मान लीजिए उसी ने कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, पूरे महीने खाली बैठेंगे आप? नहीं। अब देखिए हमने क्या किया है, इस बार क्या किया, हमने एक और प्लेज करा है, जानते हैं क्या, कि जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं, कंग्रेशन डिवोटीज हैं, उनको हमने प्लेज करवाया, टारगेट दिया है कि रोज कम से कम 10 लोगों को मिलना है आपको। भले वो गीता ले ना ले, उनसे बात करनी है भगवत गीता के बारे में, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बारे में, उनसे चर्चा करनी है। डेली 10 भक्तों से मिलना है 15 जनवरी तक, ये भी हमने प्लेज करवाया है। और दूसरा, जो हमारे फुल टाइम ब्रह्मचारीज हैं, फुल टाइमर्स हैं, जिन्होंने पूरा जीवन दिया है टेम्पल में रहकर, उनको हमने टारगेट दिया, डेली कम से कम 50 लोगों को मिलना है आपको, डेली 50 लोगों को। तो इससे क्या है कि 15 जनवरी तक सारे भक्त एक्टिव रहेंगे, और जब इतने लोगों से हम मिलेंगे, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ठाकुर की सफलता भी देंगे। उसके लिए प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रयास से क्या है, हम लोगों को बहुत कृपा मिलेगी। तो ये एक तरीका है। हाँ, तो मैं फिर से वापस उसी स्टोरी में आ जाता हूँ। पृथ्वी प्रभु की स्टोरी में मैं सुना रहा था। वहां पे जब एक्सीडेंट हुआ, रास्ते में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, बर्फ के कारण जो है गाड़ी जब मोड़ में स्किड कर गई। जब स्किड कर गई तो क्या हुआ,
एक्सीडेंट हो गया बड़ा भयानक एक्सीडेंट। देखिए भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं। भक्त अगर केवल प्रयास करते हैं, वो जानते थे कि वास्तव में बर्फ है, कोई आदमी निकल नहीं रहा है, इंसान तो क्या जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा है सड़क पे और तो किसको बांटेंगे आप गीता। अब देखिए भारत में क्या है, आप बोलते हैं ना, कई बार हमारे भक्त बोलते हैं प्रभु जी हम गए थे, पूरे दिन लगे रहे, एक भी गीता नहीं निकली, किसी ने लिया नहीं। तो चिंता क्यों करते हो प्रभु, हमारे देश की आबादी याद रखिए 140 करोड़ है, जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हाँ इसने नहीं लिया उसने नहीं लिया, तो कोई बात नहीं, उनको आमंत्रित करिए, आप मंदिर के कार्यक्रम में प्रसाद के लिए बुलाइए। भगवत गीता ही तो नहीं ली ना उन्होंने, इंसान तो है वो। आज नहीं तो भक्त बनकर कल वो और ले लेंगे, भक्त बन के वो बाद में बुक्स ले लेंगे। कम से कम उनको इन्वाइट करें, हम लोग मंदिर बुलाएं। लेकिन मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं, मान लिया अगर एक व्यक्ति नहीं लेता है तो दुखी नहीं होना हमें, क्योंकि हमारे देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़ की है। विदेशों में कई बार क्या होता है, हर 10 किलोमीटर में शायद आपको एक या दो व्यक्ति मिलेंगे, 10 किलोमीटर में एक या दो व्यक्ति मिलेंगे। रशिया इतना बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, आबादी बहुत कम है, दूर दूर तक लोग दिखते नहीं है। तो बांटोगे किसको बुक्स। आपके अंदर गुस्सा है, बहुत प्रेरित हो, मोटिवेटेड हो, एनर्जी भी आपके अंदर है, लेकिन कोई इंसान ही नजर नहीं आ रहा है, तो बुक्स कौन खरीदेगा। बिल्डिंग थोड़ा खरीदेगी किताबें, कोई पशु पक्षी तक नहीं आएंगे वहां पर खरीदने के लिए। तो ऐसे में करेंगे क्या फिर, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और यहां तक इंडिया की बात है, या तो हर 10 कदम में 100 लोग मिल जाते हैं, वहां 10 किलोमीटर में एक व्यक्ति मिलेगा, या हर 10 कदम में 100 मिल जाते हैं। तो दुखी क्यों होते हो प्रभु, कि अगर एक व्यक्ति ने नहीं लिया तो अगले व्यक्ति के पास जाओ। हम डेली का टारगेट पूरा करें, कम से कम 10 लोगों से मिलना है, और ब्रह्मचारियों को कम से कम 50 लोगों से मिलना है। ये हम बनाए रखें, ये संकल्प बनाए रखें, फिर देखिए चमत्कार। अच्छा, तो मैं बता रहा था पृथ्वी प्रभु के बारे में। तो पृथ्वी प्रभु और वो भक्त जा रहे थे, तो भयानक एक्सीडेंट हुआ। देखिए भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं, जो प्रयास करते हैं ना, भगवान के लिए व्यवस्था करते हैं। शाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। जो सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा सतत युक्त है, और प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। प्रीति पूर्वक भजन का मतलब जानते हैं क्या है, बड़े ध्यान पूर्वक जप करना महामंत्र का। आप सब भक्त बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके गुरुदेव परम पूजनीय शिला लोकनाथ स्वामी महाराज इतना समय निकालते हैं। देखिए कितना बड़ा त्याग है महाराज का, कि समय निकाल के भक्तों को संग दे रहे हैं, और सभी भक्तों को लेकर जप कर रहे हैं। क्योंकि महाराज की चिंता है, महाराज को बहुत चिंता है कि भक्त लोग ध्यान पूर्वक जप करें, सब चैंटिंग अच्छे से करें, क्योंकि यही हमारी नींव है, यही हमारा आधार है, और इसी से मजबूत होंगे। अरे नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इमारत कब तक खड़ी रहेगी बताइए, है कि नहीं। बिल्डिंग को अगर मजबूत बनाए रखना है तो उसका फाउंडेशन, उसकी नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए, और वो नींव है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब, जहां से सारी एनर्जी हमें मिलती है। इसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, लॉस एंजलिस में एक भक्त को, अगर आप ग्रंथों का वितरण बढ़ाना चाहते हैं, भारी संख्या में ग्रंथों का वितरण करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि हम ध्यान पूर्वक जप करें। जितना ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे, उतनी एनर्जी हमें मिलेगी, उतना उत्साह बढ़ेगा हमारा। उत्साहित होना बहुत जरूरी है। अगर उत्साहित नहीं होंगे, अगर रोते बढ़ते जाएंगे हम कि हाँ प्रभु जी ने बोला है, मंदिर के अध्यक्ष ने बोला है, हमारे काउंसलर ने, मेंटर ने बोला है, इसलिए जा रहा हूं मैं, वो समझ के कुछ भी करेंगे ना, वो फिर भक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भक्ति के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब हृदय से हम करें, अपनी इच्छा होनी चाहिए हमारी वॉलंटरली, कि मैं गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूं, ये नहीं कि कहने पर हम लोग करें, स्वाभाविक होना चाहिए हमारे लिए। तो वो वास्तव में क्या है, हम समझें कि वास्तव में हम तैयार हैं इसके लिए, सेवा के लिए। तो कहने का मतलब सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम। तो प्रीति पूर्वक भजन करना, बड़े ध्यान से भगवान के नामों का जप करना है हमें, ये है सबसे बड़ा सीक्रेट। और आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि आपके गुरु महाराज जो है बैठ के, आपके साथ बैठ के जप करते हैं, और सभी भक्तों को संग दे रहे हैं इतना। तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए हमें। तो ये है सीक्रेट, कि अगर हम ये करेंगे तो आप देखेंगे ग्रंथों का वितरण अधिक से अधिक कर पाएंगे, क्योंकि भगवान हमें क्या बना लेंगे, निमित्त बना लेंगे। निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, करना तो भगवान नहीं है, करना तो कृष्ण ही सब कुछ है कि नहीं। लेकिन निमित्त बनाने के कारण क्या होता है, भगवान भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि वो गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ, यानी घूम फिर के वही वही आ गया मैं। क्या करें, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, एक ही प्रसंग में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो वो जब गाड़ी गाड़ी की एक्सीडेंट हुई, बड़ी भयानक एक्सीडेंट हुई। अब देखिए क्या होता है चमत्कार।
ठाकुर जी क्या व्यवस्था करते हैं देखिए। एक और देखिए, ग्रंथों के वितरण में एक सबसे बड़ा कमाल क्या है कि भगवान हमें एहसास करा देते हैं, अनुभव करा देते हैं कि वास्तव में मैं करता नहीं हूं, करने वाले भगवान है। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। कि जो गुणों के अधीन है वो सोचता है, क्या सोचता है कि मैं ही करता हूं। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या है, महामूर्ख है। केवल मूर्ख नहीं है, विशेष मूढ़ है, विमूढ़ आत्मा है। तो लेकिन वास्तव में करता कौन है? प्रकृति के गुण भी नहीं है, प्रकृति गुण भी संचालित हो रहे हैं भगवान के द्वारा। करने वाले भगवान ही है सब कुछ। भगवान हमें केवल निमित्त बना रहे हैं। निमित्त बना के हनुमान जी को निमित्त बनाया, गिलेरी को भी निमित्त बनाया भगवान ने, जटायु को भी निमित्त बनाया, अभिमन्यु को भी निमित्त बनाया। और निमित्त बनने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? शुद्ध बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। इसलिए नारद जी कह रहे हैं सर्व इंद्रिय उपशांति आचा, यानी कि इंद्रियों को वश में रखते हुए, चार नियमों का पालन बड़ी गंभीरता से करते हुए, शुद्धता और पवित्रता के द्वारा, प्योरिटी इज द फोर्स। उत्साह तभी आएगा जब पवित्रता होगी, जब अच्छी साधना करेंगे हम लोग, गंभीरता से जब करेंगे, इसी से हमारी परंपरा, गुरु परंपरा प्रसन्न होगी, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाएगा। देख के लोग हैरान हो जाएंगे। कई बार भक्त बोलते हैं कि लोग ऐसा भी बोलते हैं ग्रंथ लेने के बाद, जब वो घर पहुंचते हैं, अरे मैं तो कट्टर नास्तिक हूँ, आज तक कभी मंदिर नहीं गया, ऐसा कैसे हो गया कि मैंने आज भगवत गीता खरीद ली। लेकिन वो भक्त को जब मैंने देखा, उस भक्त के जब चेहरे में उत्साह देखा, एनर्जी लेवल देखा मैंने, वो भक्त का उत्साह देखकर पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने भगवत गीता खरीद ली। ऐसा होता है कई बार। तो क्या है, उत्साहित होना बहुत जरूरी है। अगर रोडते पिटते जाएंगे, चेहरे में अगर 12 बजे होंगे सड़े हुए टमाटर की तरह, बुरा ना माने, तो लोग जो है वो सोचेंगे, क्या सोचेंगे, लगता है ये शोक सभा से होकर आया है, लगता है या तो घर में झगड़ा हो गया अपनी बीवी से, बीवी से नहीं तो पड़ोस में किसी नेबर से या अपने भाई बंधु से झगड़ा हो गया है, झगड़े के कारण दुखी है बहुत, या तो कंपनी में बड़ा लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया है, या हो सकता है ये व्यक्ति कमीशन खा रहा है, बड़ा दुखी दुखी लग रहा है, कमीशन भी नहीं मिला उसको टाइम शायद, इसलिए ये जो है दुख प्रकट करने के लिए भगवत गीता के लेकर आया और कह रहा है सर गीता ले लीजिए ना प्लीज। तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे इतना उदास क्यों है। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप मेरे साथ बोलिए, मैं जब बोलता हूं वो करिए आप, ठीक है? रिपीट करेंगे, हरे कृष्णा, हाँ या नहीं? हरि बोल। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे, आप सब है ना? प्रभु जी सब ऑटो ऑटो म्यूट है, तो दे कांट अनम्यूट, सॉरी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? तो ये देखिए, लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो एक तो होता है बड़े ध्यान से जब भक्त उस लोगों से मिल रहे हैं और बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी गीता ले लीजिए ना, बहुत दिक्कत है, आप जानते हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठंड का मौसम है, बड़ी मुश्किल से रजाई से बाहर निकल के आया हूं मैं, प्लीज ये गीता ले लीजिए ना। एक ही तरीका है, वो सोचेगा पता नहीं कहाँ ये जो है, लगता है किसी ने थप्पड़ मारा है इसको, तभी ये हालत है। और दूसरा तरीका क्या है, जब एनर्जी लेवल आपका हाई होगा तो क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको दे रहे हैं ग्रंथ, आप भी लीजिए प्लीज, आपके लिए लेकर आए हैं, दिस इज अ बुक ऑन योगा एंड कर्मा, आप सबको दे रहे हैं, प्लीज पढ़िए, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में, आपका जीवन बदल जाएगा, आनंद ही आनंद आ जाएगा आपके जीवन में, हरि बोल। तो ऐसा कह के देंगे, लगेगा यार व्यक्ति में ये बड़ा खुश है, ये तो एक घेरे वस्त्र में है, संसार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी इतना खुश है, ये क्या बात है, कुछ तो बात है। तो ये देखकर लोग उत्साह जब देखते हैं हमारे अंदर, तो क्या होता है, इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे थे एक बार कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे ग्रंथ जो है भक्तों के उत्साह के कारण विस्तृत होते हैं। उत्साहित होना बहुत जरूरी है, और उत्साह बहुत जरूरी है। और ये, हाँ, वो स्टोरी मैं बता रहा था, फिर से भूल गया मैं, बीच में कहीं और चला गया, वापस उसी स्टोरी में आ रहा हूं मैं। तो एक्सीडेंट हुआ, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, और जब एक्सीडेंट हुआ तो वहां से जानते क्या, उस एरिया में जितने लोग थे, बिल्डिंग के अंदर थे ना लोग, वो ऑफिस में काम कर रहे कुछ लोग, वो बाहर आ गए, घरों से निकल के बाहर आ गए, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आ गया, पुलिस वाले भी आ गए। अब विदेशों में क्या, नैनो सेकंड से आ जाते हैं सर, इंडिया की तरह नहीं है कि जब मर गया खप गया सब कुछ हो गया तब आएगी पुलिस, नहीं, वहां ऐसा नहीं है। वहां इतने एक्टिव है, वहां पे कैमरास इतने एक्टिव हैं,
पुलिस इतनी एक्टिव है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ एकदम पहुंच जाते हैं नैनो सेकंड में। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, सब आ गए, आसपास के लोग सारे इकट्ठे हो गए, सैकड़ों लोग आ गए, और गाड़ी उल्टी हुई हो गई थी, चारों टायर ऊपर थे, पलट गई थी गाड़ी पूरी। अब क्या हुआ, गाड़ी के अंदर झांकने लगे, उन्होंने कहा निकलिए निकलिए निकलिए, प्लीज गेट आउट, आप सब निकलिए बाहर। अंदर से जाते आवाजें की आ रही थी, भक्त लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आप हैरान हो जाएंगे भक्त लोग क्या बोल रहे थे। प्लीज बाय दिस बुक, प्लीज बाय दिस बुक, दिस इज अ बुक ऑन योगा एंड कर्मा, ईस्टर्न क्लासिक, होली बुक फ्रॉम इंडिया, प्लीज लीजिए, आप सब लीजिए लीजिए लीजिए। लोगों को बड़ी हैरानी हुई, अरे ये क्या, ये तो बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ है, और ये लोग जो है कह रहे हैं बुक्स ले लो। लोगों को समझ में नहीं आया चक्कर क्या है। तो फिर क्या किया उन्होंने, सबने मिलकर जो है गाड़ी को बड़ी मुश्किल से सीधा किया, भक्तों को निकाला गया बाहर। उनको लगा तो आधे तो मर गए होंगे, इसमें हाथ टूट गया होगा, पाँव टूट गया होगा, लेकिन ठाकुर जी ऐसी कृपा हुई, भक्तों को कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा स्क्रैच हुआ, लेकिन गाड़ी जो है बहुत भयानक तरीके से पिट गई थी। तो आसपास के लोग आगे पूछे, आप ठीक है ना सब, आपको हॉस्पिटल ले जाएं, ज्यादा चोट तो नहीं लगी, वगैरह वगैरह लोग पूछने लगे। एम्बुलेंस तैयार है, सब कुछ तैयार है, आप चलिए चलिए चलिए। भक्तों ने कहा हम बिल्कुल ठीक है, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। सब लोगों ने बोला, पब्लिक ने बोला, अगर हमारे लिए आप कुछ करना ही चाहते हैं तो एक आप प्लीज कर दीजिए, हमारे पास जो बुक्स है ना वो प्लीज ले लीजिए। और देखिए क्या चमत्कार हुआ, जितने लोग वहां इकट्ठे हुए सब ने जो है उनकी बुक्स ले ली, हरी बोल, सबने बुक्स ले ली। अमेजिंग, इतनी सारी बुक्स निकल गई, यानी कि गाड़ी में जितनी किताबें लेकर आए थे सब की सब निकल गए। तो कहने का मतलब यह है, देखिए, जब भगवान धाम चले गए, श्रीमद् भागवत में लिखा है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दृशाम ईशव पुराण और को उदनोदिता। यानी कि भगवान कृष्ण धाम चले गए ज्ञान और धर्म के साथ, लेकिन फिर ये पृथ्वी में क्या प्रकट हुआ है, भगवान कृष्ण ही प्रकट हुए हैं श्रीमद् भागवत के रूप में, जो सूर्य की तरह प्रकाशमान है, एज ब्रिलियंट एज द सन। श्रीमद् भागवत अपीयर्ड इन द डार्क एज ऑफ कली, कलयुग के कलमश को नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है। जब भी भगवान कृष्ण चले जाते हैं या आचार्य लोग जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त अप्रकट होते हैं, तो हाकार मचता है, कलह उत्पन्न हो जाता है, कली अपना प्रवेश, कली अपना प्रयास जो है प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। जैसे परीक्षित महाराज के राज्य में ही जब कली आया तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, कली को रोक दिया। लेकिन जब भागवत जब चले जाते हैं या भगवान कृष्ण जब अप्रकट हो गए तो कली ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे में क्या बोल रहे हैं भागवत में, ऐसे में भगवान कृष्ण ही प्रकट हुए हैं भागवत के रूप में। इसलिए हम देखते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा कि जब प्रभुपाद से पूछा आपके जाने के बाद क्या होगा, तो जानते हैं प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, जब तक ये ग्रंथों का वितरण होता रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। आई विल लिव फॉर सेंचुरीज, मैं शताब्दियों तक जीवित रहूंगा। यानी कि ऐसे शुद्ध भक्त जब अप्रकट हो जाते हैं तो उनको जीवित रखने का एक ही तरीका है, उनके शब्द, उनकी वाणी, और वो है ग्रंथ। इन ग्रंथों के माध्यम से हम उनकी वाणी को जागृत रख सकते हैं, परंपरा की वाणी को जागृत कर सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा, अगर इन ग्रंथों का वितरण होगा तो क्या होगा, कली अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएगा, कलयुग जो है उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ग्रंथों का वितरण करना है। ये गुरु परंपरा की आज्ञा है, इसमें आनाकानी नहीं होनी चाहिए। जितना हम प्रयास करेंगे उतनी हम सफलता मिलेगी। प्रयास करते ना, केवल हम प्रयास ही हमें करना है, प्रयास ही हम कर सकते हैं, और प्रयास हम देखेंगे, आज नहीं तो कल हम सफल होंगे। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस अमेजिंग प्रेजेंटेशन। हरे कृष्ण। ऑलरेडी कई हैंड रेज्ड है, तो शायद कुछ प्रश्न है प्रभु जी। कैन वी क्विकली टेक वन टू क्वेश्चंस, अगर हाँ, आपके ले पास समय। लीजिए लीजिए। प्रेममयी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। और जिन भक्तों ने हैंड रेज किए वे तैयार भी रहिए बोलने या अपना प्रश्न तो पूछने। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे मेरा कृष्ण। पहले का एडवांटेज हो रहा है। हाँ जी। पहले का एडवांटेज हो रहा है, जब आपने पूछा था ना कि सबको बोलना है हरे कृष्ण महामंत्र साथ में। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ। सॉरी माता जी। सो अगर हरे भक्तों के कुछ कृष्ण। प्रश्न है,
अगर भक्तों के कुछ प्रश्न है फर्स्ट आईडी के डिवोटीज के लिए विशेष रूप से बात है, तो हैंड रेस कीजिए, एक दो प्रश्न हम ले पाएंगे, ज्यादा तो स्कोप नहीं है। रोहिणी शक्ति माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रणाम। मतलब यहाँ इस्कॉन के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है जहाँ हम लोग गांव में हैं। तो प्रभु जी, अंदर से थोड़ा सा, जैसे भगवत गीता जो हम लोग को जानने लगे हैं, उनको के साथ माला करने लगे, उनको तो हम लोग ने दे दी है। मगर प्रभु जी, अंदर से थोड़ा डर लगता है कहीं मतलब भगवत गीता देने जाने से पहले कि लोग क्या सोचेंगे, क्या ये बेच रही हैं। और फ्री में देखिए दे तो कुछ प्रभु तो जी सब लोग कुछ दे, मगर पैसे अच्छा, हरे कृष्णा, हरि बोल। मेरी माता आवाज जी अब सुनाई दे म्यूट हो रही है? गए। रोहिणी नहीं। शक्ति माता जी अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए हरे बोलिए कृष्णा। बोलिए 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 माता जी बोलिए। बोलिए। प्रभु जी, अगर जैसे फ्री देते हैं तो सभी लोग ले लेते हैं। जो पिछले साल हम लोग ने ऐसे किया था, हम लोग समझते थे दान करना मतलब ऐसे ही देना है, फिर पता चला कि नहीं, उसके पैसे भी लेने रहते हैं। तो प्रभु जी, फिर कोई नहीं लेता। और मतलब मेरे को तो मतलब निकलने से पहले ही थोड़ा सा डर लग जाता है, धड़कन बढ़ जाती है कि क्या बोलेंगे जाके। प्रभु जी, कुछ दो चार पॉइंट ऐसे बता दीजिए जो हम जाके मतलब यहाँ से रट लें और बाहर वहां जाके निकल जाएं। क्योंकि इतना डर लगता था प्रभु जी कि सामने लोग आते और हमको डर लग जाता है। भगवान गीता में क्या करें? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान गीता में कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? देखिए, एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक भक्त चला गया अपना निर्जन भजन करने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो वो जब भजन करने गया एकांत में, तो फिर वहां पर एक ब्रजवासी मिले उनको। ब्रजवासी मिले, और ब्रजवासी जो है उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं? उसने कहा मैं इस्कॉन से हूँ। बोलते आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं? बोलते मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। क्यों, आपका तो प्रचार नहीं करते, आप तो संस्था प्रचार की है। बोले कहा नहीं नहीं, मुझे माया से बहुत डर लगता है, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, सब जगह बहुत माया है, तो इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं माया प्रचार का कार्य छोड़ के जो है वृंदावन में रह रहा हूँ। और यही सोचा मैंने, बड़ा डर लगता है मुझे माया से। तो जानते हो ब्रजवासी ने क्या बोला? ब्रजवासी ने कहा आपके दादा तो बब्बर शेर थे, आप गीदड़ कैसे निकले? समझ रहे हैं आप? इसे डरने का नहीं है। आप सब डर लगता है किसी और भक्त के साथ जाइए, जो भक्त डरते नहीं उनके साथ जाइए आप पहले। अगर आपको लगता है अकेले जाने में दिक्कत है, तो ऐसे भक्तों के साथ जाना शुरू करिए जो डरते नहीं। इस तरह से क्या, साथ जब जाएंगे तो फिर डर खत्म हो जाएगा। देखिए, डरना नहीं है हमें, सबसे पहली बात है। हम कोई गलत काम थोड़ा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि बसों में लिखा रहता है धूम्रपान निषेध, फिर भी लोग सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। लोगों को ये परवाह नहीं कि क्या है, सरकार क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, फिर भी बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। अरे हमें ये सोचना है, अगर हम ग्रंथ नहीं बांटेंगे तो प्रभुपाद क्या सोचेंगे, हमारे गुरु महाराज क्या सोचेंगे, वैष्णव क्या सोचेंगे कि कितना निठल्ला व्यक्ति है ये, कितना निडर और निता कायर है ये, डरपोक है, और ग्रंथ नहीं बांटना चाहता है नहीं। तो इसलिए हमें डरना नहीं है, सफलता असफलता की चिंता ना करें। हम लोग ये प्रयास करना है। जटायु को याद करिए हमेशा, हनुमान जी को याद करिए, गिलेरी को याद करिए, आप अभिमन्यु को याद करिए। प्रयास करना है, हमें प्रयास करना है। मैंने बताया ना, डेली आपको 10 लोगों से मिलना है, भले वो ले या ना ले, उसकी चिंता मत करिए। देखिए, अगर हम फ्री में देंगे ना, लोग वैल्यू नहीं करेंगे उसको। आप समझ रहे हैं? एक प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं कि एप्पल बेचने वाली आई, दरवाजा खटखटाया, और वो दरवाजा तो खोला, उस व्यक्ति ने पूछा कितने का है, तो वो सेब वाली ने बोला कि फ्री में है। तो उस व्यक्ति ने क्या कि दरवाजा तुरंत बंद कर दिया, उसको लगा कि बॉम्ब ना हो उसमें, टोकरी में। तो फ्री में कुछ भी देंगे उसको वैल्यू नहीं करेंगे लोग, इसलिए फ्री में प्रभुपाद ने मना किया देने के लिए, ठीक है ना? इसलिए हमें क्या है, लेना है। जो लक्ष्मी उसके लिए है, बुक्स के लिए, वो लेना है, वो प्रभुपाद जी की सेवा में ही जाएगा। उसमें कोई दुख दुख नहीं होना चाहिए। हमें प्रयास करते रहिए आप। अगर आप अकेले जाने में दिक्कत है तो साथ में किसी के मिलके जाए। और दूसरी बात यह है कि हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए। अगर हम केवल बांटते हैं, पढ़ेंगे नहीं, तो कहाँ से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा? हम डर इसलिए भी है क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे ठीक से। प्रभुपाद की बुक्स हमें बड़ी गंभीरता से पढ़ना है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये बाबा वो बाबा, सबके बाद जो लोग जा रहे हैं, आज मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए ये बात कि हमारे ही लोग जो हैं कहीं जा रहे हैं और बाबाओं के बाद जा रहे हैं वृंदावन में, बुरा ना माने, लेकिन वो उसका फायदा क्या है देखिए। और वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या फिलॉसफी बोल रहे हैं। अभी क्या है, वैष्णव समाज को छोड़ के ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो मायावाद फिलॉसफी बोल रहा है।
तो इसका मतलब क्या है? इससे पता चलता है जो लोग ऐसे बाबा के पास जा रहे हैं, जो मायावाद फिलॉसफी बोल रहे हैं, वो कभी प्रभुपाद की बुक्स पढ़े ही नहीं। क्योंकि जब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेगा, वो तो मायावादी की टांग काट देगा एकदम से, और मायावादी की छुट्टी कर देगा 2 सेकंड में। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना जरूरी है। अनपढ़ होकर गवार बनकर हमें नहीं जाना है बाहर। हमें रोज प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद की बुक्स इतनी पढ़ेंगे हम लोग, उतना हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा, उतना इन ग्रंथों के महत्व को समझेंगे। समझ में आएगा कि मेरे पास हीरा है, और हीरे को मुझे जाके बांटना है जनमानस में, सबको देना है ये ग्रंथ। ये अंदर से कन्विक्शन जब आएगा, तब ये डर भी खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन, नटरानी राधा माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने कहा कि हमें किसी भी तरीके से भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है, प्रभु जी जैसे कि चाह भी है हमारे अंदर कि हमें भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और पहले ही हमने प्रभुपाद ने हम हमारे द्वारा कराई भी है, लेकिन अभी इस समय ऐसा हो रहा है कि चाहने के बाद भी हम उसको मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्रयास किया था, ब्रजनंदन प्रभु जी ने जैसे बताया था हमें कुछ थोड़ा सा प्रयास करना है, तो इस तरीके से प्रयास किया था, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग पहले भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो चीज नहीं हो पा रही है। तो जी इसके लिए और कैसे प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन शायद प्रार्थना में कमी हो सकती है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या करना चाहिए। देखिए, भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान इतनी जल्दी सफलता देते नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हमारा सबसे, देखिए, प्रचार करने वाले जो भक्त हैं ना, भगवान जो है पूरे संसार की चिंता तो कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान को सबसे अधिक चिंता है अपने भक्तों की। ये याद रखिए। भक्त जो विशेष रूप से जो प्रचार कर रहे हैं, ग्रंथ बांट रहे हैं, उनके लिए कृष्ण सबसे अधिक चिंता कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए भगवान क्या चाहते हैं कि भक्त लोग शुद्ध हों, पवित्र हों। जब ग्रंथ नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारा अहंकार घटेगा। हमारे भक्त जो जाते हैं सड़क पर, घरों में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? पीछे शेर नहीं छोड़ते उनके पीछे, कुत्ता नहीं छोड़ते हैं, पिल्ले छोड़ देते हैं। जानते हैं आप? और भक्त लोग बोलते हैं मेरा कितना बड़ा इंसल्ट है। अरे, मेरे पीछे छोड़ना होता तो कुत्ते छोड़ते, पिल्ले छोड़ दिए मेरे पीछे। और क्या जाते सिग्नल में जाते हैं तो लोग जानते क्या करते हैं? भिखारी जो होते हैं ना, भिखारी बोलते हैं हमारा धंधा चौपट कर दिया तुम लोगों ने, कीचड़ उठा के फेंकते हैं हमारे ऊपर। और कई बार लोग गाड़ियों की खिड़कियां खोलते नहीं है, और धुआं निकल रहा है, इतना पोल्यूशन हमारे दिल्ली में है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि डेली 1 पैकेट सिगरेट पी रहे हैं सब लोग। इतना धुआं, इतना पोल्यूशन है। तो क्या क्या कष्टों का सामना भक्तों को करना पड़ता है। लेकिन भक्त इसलिए कष्टों को जब झेलते हैं, जानते हैं क्या होता है? भक्त शुद्ध होते हैं। भगवान ये नहीं देख रहे कि आपने कितने ग्रंथ बांटे हैं। भगवान ये देख रहे हैं कि कितने समय तक आप व्यस्त रहे हैं सेवा में, कितना बिजी रखा है अपने आप को सेवा में। इसलिए इंदिरा प्रभु बहुत अच्छा बताते हैं, श्रीपाद इंदिरा प्रभु। उन्होंने कहा भगवत धाम जाने के लिए 2 है रास्ते, याद रखिएगा। एक है संयुक्ता, और दूसरा है स्नेह। संयुक्ता का मतलब पूर्ण तरह से युक्त होना, कंप्लीट एंगेजमेंट, पूरी तरह से लगना भगवान की सेवा में। और दूसरा क्या उन्होंने बताया? स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक हमें करना है। तो इसलिए कि अगर ये दोनों करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना निश्चित होगा। इसलिए हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है? प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहेंगे। देखिए, हम ये आप चिंता मत करिए कि गीता निकल नहीं रही। हमें इस बात से खुशी होनी चाहिए कि अगर सुबह गया और मैं रात को ही वापस आ रहा हूं, मैं बिल्कुल बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मुझे से कोई मतलब नहीं कि लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मुझे ये पता है अगर मैं बिजी रहूंगा, प्रयास करूंगा, उसी से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ये अगर करते रहेंगे, इस परीक्षा में अगर हम सफल हो जाएंगे, लगे रहने की परीक्षा में अगर सफल हो जाएंगे, मैं गारंटी से लिख के देता हूं आपको। आप जो चिंता कर रहे हैं ना, आप, ये चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। भगवान आपको निमित्त बना लेंगे, आपके माध्यम से ऐसे इतने ग्रंथ बटेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। कृष्ण केवल ये देखना चाहते हैं कि आप सेवा में कितने स्थिर हैं, कितने सेवा में स्थिर हैं, कितना प्रयास करने में स्थिर हैं। ये स्थिरता बनाई रखिए, भक्तों के संग में रहिए, रहिए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, और ऐसे भक्तों के संग में जाइए जो सिर हैं। ऐसे भक्तों के साथ ग्रंथों का वितरण करिए जो उत्साहित हैं। ऐसे ग्रंथों के साथ, ऐसे भक्तों के साथ जब जाएंगे तो स्थिरता आएगी, उत्साह भी बढ़ेगा, और लगे रहेंगे। चिंता मत करिए। और ऐसे एक्सपर्ट होते हैं भक्त ग्रंथ बांटने में, उनके साथ जाए हम लोग, 1 हफ्ता 10 दिन जाए, उनसे सीखिए हम लोग कैसे करते हैं वो लोग। प्रैक्टिकली जब देखेंगे, हमारा उत्साह भी बढ़ेगा, और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सफलता भी मिलेगी। हरे कृष्णा। जय, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान मोहन रूप प्रभु का आज के सत्र और प्रेजेंटेशन के लिए हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु जी का एंथुजियाज्म देखकर ही
इंस्पिरेशन आ रहा था। पूरे 45 मिनट्स नॉन स्टॉप प्रभु जी एंथुजियास्टिकली हमें कन्विंस कर रहे थे, हमें प्रेजेंट कर रहे थे किस प्रकार से क्या मूड होना चाहिए ग्रंथ वितरण के पीछे। तो आइए महामंत्र का उच्चारण कर श्रीमान मोहन रूप प्रभु कर दे पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरे साथ ही में कृष्ण। प्रभु जी से प्रार्थना भी करते हैं कि हम सभी के बिहाफ पर श्री श्री राधा पार्थ सारथी से प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से प्रार्थना करें, श्री प्रभुपाद जी से हम सभी के लिए प्रार्थना करें कि हम में भी ये एंथुजियाज्म इन्फ्यूज हो और हम सभी श्री प्रभुपाद जी के इस सबसे प्रिय सेवा में संलग्न हो जाए। थैंक यू सो मच मोहन रूप प्रभु फॉर योर टाइम थैंक एसोसिएशन थैंक एंड धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सेवा में लगाने के लिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की हरिनाम जय। प्रभु की जय, हरे कृष्ण आज की जय महामंत्र प्रभु। की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जय की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, जय श्रील जय। प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।